हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई वार्निंग मैसेज होगा तो हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप अपने लाइफ में अवेयर रहें। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से कार्ड्स लेंगे, फिर हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। सो शुरू करते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या मिल सकती है आपको आने वाले हफ्ते में। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो उन्होंने सोचा भी ना हो। प्लीज़ गाइड करें। ये पहले भी आए थे और वापस आ गए। जब मैं रीडिंग शुरू भी नहीं की थी तभी भी ये कार्ड आया था। शुरू करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कई सारे लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई होगा आने वाले हफ्ते में। साथ ही साथ आपको विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। विविड ड्रीम्स इन द सेंस कि बहुत सारे अजीब अजीब ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत पॉजिटिव, कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव। जिन्हें बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स आएंगे उसका फ़ायदा क्या होगा? पॉजिटिव ड्रीम्स में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फलदार वृक्ष नज़र आ सकते हैं, मतलब फ्रूट लदे हुए पेड़। अगर उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको किस कलर के फ्रूट्स दिख रहे हैं, रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, मैंगो दिख रहा है, उसकी अलग मीनिंग है। तो बहुत सारे इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। आपको ऐसा भी नज़र आ सकता है कि आप घास पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप घास पर चल रहे हैं, या धरती पर आप बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, या किसी कच्चे मकान में बैठे हैं। कच्चे मकान मतलब जैसे गांव में होते हैं मट्टी वाले मकान, उस तरह का कोई ड्रीम आपको आ सकता है। ये मैं पॉजिटिव ड्रीम्स की बात कर रही हूँ। स्काई के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। आपको किसी व्हीकल के ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या प्लेन में जा रहे हैं। अगर आप अच्छे से लैंड करते हैं या अच्छे से आपका सफ़र होता है तब तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके सफ़र में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ट्रेन छूट जा रही है या प्लेन क्रैश हो जा रहा है या बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो इस तरह के कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं इंट्यूटिव लेवल पे। या फिर नेगेटिव ड्रीम की बात करें तो आपको लाल रंग बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, स्पेशली ब्लड। या हो सकता है कि आपको कोई चेज़ कर रहा है, या आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी से डर रहे हैं, या आप किसी की डेथ देख रहे हैं, या डेथ जैसा कोई ड्रीम आपको नज़र आता है, जैसे स्नेक है, स्नेक काट रहा है, या स्नेक दौड़ा रहा है, या ऐसा कोई ड्रीम जिसमें आप अपने एंसेस्टर को देखते हैं। अगर एंसेस्टर बहुत पॉजिटिव हैं तब तो ठीक है, बट अगर एंसेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग की घंटी है। सो इस तरह के ड्रीम्स हैं। तो अगर आप पॉजिटिव ड्रीम्स देखते हैं, जो मैंने पॉजिटिव कैटेगरीज़ में डाला है, तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल मटेरियल ग्रोथ हो सकती है, जॉब अच्छी लग सकती है, सक्सेस मिल सकती है, लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लाइफ में। लेकिन अगर आप नेगेटिव ड्रीम्स देखते हैं तो उसी के उलट आपको लाइफ में कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेस मोमेंट्स आ सकते हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या आपकी लाइफ में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लीगल केसेस हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आ सकती है। साथ ही यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है इस कार्ड से कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हैं। मतलब आपके पीठ पीछे कोई बैक स्टैबिंग करेगा, कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें करेगा, कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में लोगों को भड़काएगा। ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा, बट जिससे भी हो, जिसके लिए भी मैसेज हो। फिर हमारे पास सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ।
कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है या कर सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जिसका किसी तरीके का पास्ट हो, या तो उसका पहले पास्ट में कोई अफेयर रहा हो, टूटा हो, या कोई रिलेशन टूटा हो, या वो डिवोर्सी हो, विडो हो या विडोवर हो। इस तरह का कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है, अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई ऐसा है जो विडो है या विडोवर है या डिवोर्सी है, उसके लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में हो सकती हैं। प्लस सेकंड सिचुएशन इस कार्ड से जो निकल कर आ रही है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है अचानक से। या तो आपका खुद का बिहेवियर रूड होगा और या तो आपके प्रति लोगों का बिहेवियर रूड होगा। यहाँ पर अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसका कारण यहाँ पर एरीज़ राशि में जो ट्रांजिट हुआ है वीनस का, शुक्र और राहु साथ में है। एरीज़ जो है वो मार्स की राशि है और मार्स का जो स्वभाव है वो अग्रेशन का है, अग्नि तत्व है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और क्योंकि राहु है तो हर चीज़ एक्सट्रीम होगी। अगर लव है तो एक्सट्रीम लव होगा, अगर गुस्सा है तो एक्सट्रीम गुस्सा हो सकता है। तो या तो आपके प्रति बहुत ज़्यादा किसी का व्यवहार गुस्सैल वाला हो सकता है, या तो आपका व्यवहार अचानक से चेंज हो सकता है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन है, बहुत ज़्यादा आपको पता है गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है, नेगेटिविटी है, उसके बावजूद आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे हो गई, या मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं इतनी लोअर वाइब्रेशन में कैसे आ गया या आ गई। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में सडन चेंज होगा, कुछ बहुत अच्छा या कुछ बहुत बुरा सडन होगा, मतलब आप शॉक हो जाएंगे उस चेंज को देखकर। भगवान करे सबके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हों, बट यहाँ पर क्विक डिसीजन होगा। कोई सडन डिसीजन या तो आपके ऊपर थोपा जा सकता है, या तो आप कोई सडन डिसीजन ले सकते हैं, या आपकी तरफ कोई सडन डिसीजन ले सकता है। बट जो होगा बहुत क्विक एनर्जी होगी। जैसे बोला जाता है ना, इन अ मोमेंट लाइफ चेंज हो गई, पूरा सब, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइफ चेंज हो गई। अगर पॉजिटिव है तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, लेकिन अगर नेगेटिव है तो होता है धरती पैरों तले धरती खिसक गई, ये वाली एनर्जी। मतलब कुछ सडन चेंजेस 360 डिग्री बिल्कुल मिरेकलस टाइप से चेंज होगा। फिर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों की नींद गायब हो जाएगी, या तो नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आप रात के 3-3 बजे तक जगे रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। इसका कारण मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई गिल्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर या तो आपसे ऐसे कोई कर्म हुए हैं पास्ट में जिसका आपको पछतावा है, उस वजह से आपको नींद नहीं आएगी, या तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। बट यहाँ नींद ना आने की एनर्जी है, रत जग्गा वाली एनर्जी है, जैसे रात भर जगने वाली एनर्जी है, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। या आपके माइंड में लगातार कुछ चल रहा है, कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप सो क्यों नहीं पा रहे हैं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। सडनली आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, या जगह चेंज हो गई, या लोकेशन चेंज हो गया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं तो आपकी जगह चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, या आपकी किसी लव्ड वन की लोकेशन चेंज हो सकती है। डिस्टेंस आ सकता है। प्लस आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सडनली आपके माइंड में आएगा और आप अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जैसे सडनली आपके लाइफ में किसी का सच सामने आ जाए, किसी का, मतलब किसी ने आपसे झूठ बोला था और उसका रियल जो चेहरा है वो आपके सामने आ जाए, या फिर आपके पीठ पीछे कोई आपको धोखा दे सकता है। चोरी की एनर्जी है, कोई सामान चोरी हो सकता है, कोई अपना आपका सामान चोरी कर सकता है।
कोई फ़ायदा उठा सकता है आपकी सिधाई का। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, अवेयर रहें, आँख बंद करके लोगों पे, समाज पर भरोसा ना करें। सोच समझ कर निर्णय लें। कोई भी निर्णय लेने के पहले 2 बार सोचें। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं या कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तो अपने सामान की रक्षा करें, प्लस अपनों से थोड़ा सा सतर्क रहें। स्पेशली अपनों में मतलब जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते, बट हाँ इतना जानते हैं कि आपको ख़तरा हो सकता है। या अपनी सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा शेयर ना करें किसी के साथ। आपने कहाँ पे क्या किया है, कहाँ पे क्या नहीं किया है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, अपने कोई डार्क सीक्रेट्स किसी से शेयर करने से बचें। हो सकता है आपने कभी किसी के साथ किसी डार्क सीक्रेट को शेयर कर दिया हो जाने अनजाने, और वो उसका फ़ायदा उठा ले। सो बी अवेयर। देन वी हैव डेथ। कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह की बैड न्यूज़, हेल्थ से रिलेटेड या नेगेटिव न्यूज़, डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सडन होगा ये, हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे, हो सकता है इंडिया के अंदर किसी तरह की इस तरह की न्यूज़ आपको सुनाई दे, या हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरह की न्यूज़ आपको सुनाई दे। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो बताना ज़रूरी है। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, बी अवेयर, सतर्क रहें और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इसे मैं पहले क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है डेथ का कार्ड, क्यों आया है कलेक्टिव लेवल पे। We have 9 of Wands, we have Queen of Swords. ओके, आप में से कई लोगों को आपके लाइफ में अगर कोई बुज़ुर्ग है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ होगी ज़्यादातर। कोई ऐसा जिसको लेकर आप बहुत क्लोज्ड हैं, तो डर जाएंगे आप, मतलब आप चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तो इस तरह की कोई न्यूज़ आपको आ सकती है। इवन दूसरा सिचुएशन ये है कि आप में से कुछ ऐसे कपल्स हैं जो मैरिड हैं, उनके मैरिड लाइफ में सडनली कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो। मैरिड लाइफ में ऐसी सिचुएशन मतलब या तो आपके हस्बैंड से आपको धमकी मिल सकती है डिवोर्स से रिलेटेड, या आप उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कोई सिचुएशन ख़राब हो सकती है, या अगर आप अभी छोटे हैं आपके पेरेंट्स को लेकर इस तरह की कोई बात हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होगी टू एंड समथिंग, टू एंड अ रिलेशनशिप और टू एंड समथिंग जो कि अच्छा नहीं है। प्लस हेल्थ वाइज भी न्यूज़ आपको मिल सकती है। देन वी हैव द फूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कुछ ख़त्म होता है तो एक नई शुरुआत भी होती है, तो डेथ के बाद हमारे पास द फूल है, एक नई शुरुआत आप में से कई लोग करेंगे, केयर फ्री होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में ये भी नज़र आ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुली हवाओं के बीच में आप मदर नेचर के बहुत करीब हो सकते हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग सडनली एक नई शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के घर में पेट आ सकता है। सडनली आप पेट या तो आपको गिफ्ट मिलेगा या आपके माइंड में आएगा और आप लेकर आएंगे। लास्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। शादी की एनर्जी है, ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। मतलब हो सकता है आपने अभी एक्सपेक्ट ना किया हो, या अभी आप अपने करियर पे ध्यान देना चाह रहे हैं, या अभी आप शादी नहीं करना चाह रहे हैं, या अभी आप किसी और से प्यार करते हैं, बट सडनली आपके लाइफ में ये चीज़ें आ सकती हैं। शादी से रिलेटेड कोई मसला आ सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड कोई मसला आ सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं कि ओवर एंड ऑल सब कुछ ठीक है, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों को वॉर्न करना चाहिए, तो वो मैंने आपको कर दिया है।
कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं एंजल्स मेजर अरकाना से गाइड करें हमें। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। पहला कार्ड है द सन, वाओ। सेकंड वी हैव एम्परर। थर्ड we have temperance। fourth strength and last empress। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास राधे कृष्ण विद डेविल, साथ में है राधे कृष्ण। ओके तो देखिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जैसा कि मैंने अभी अनएक्सपेक्टेड में कहा था, कपल्स के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, चाहे मैरिड कपल हों चाहे अनमैरिड कपल हों। तो आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयर रहें। जहाँ पे शक नहीं करना है वहाँ पे ना करें, जहाँ पे लगता है कि शांत रहने की ज़रूरत है वहाँ शांत रहें ताकि बैलेंस क्रिएट हो। इवन कपल्स कलेक्टिव लेवल पे अगर आपके नहीं तो हो सकता है आपकी फैमिली में किसी कपल्स में प्रॉब्लम्स आपको सुनाई दें। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ईगो वॉर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ईगो वॉर। कोई एक अपने ईगो की वजह से दूसरे को हर्ट कर दे या दूसरा अपने ईगो की वजह से सामने वाले को हर्ट कर दे। ये चाहे आपके फैमिली में हो सकता है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है। सन की एनर्जी है तो यहाँ पर फादर को लेकर आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। फादर को लेकर न्यूज़ इन द सेंस नेगेटिव न्यूज़ नहीं, बट हाँ यहाँ पर फादर से आपको कोई खबर मिल सकती है या फादर आपके ऊपर कोई डोमिनेंस दिखा सकते हैं। आपके फादर या अगर आपके लाइफ में लव लाइफ में अगर कुछ है तो उनके फादर को लेकर यहाँ पर कोई एक्शन हो सकता है या फादर कोई एक्शन ले सकते हैं रिलेटेड विद योर मैरिज, रिलेटेड विद योर लाइफ डिसीजंस, कोई इंटरफेरेंस हो सकता है। हेल्थ वाइज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है विद स्ट्रेंथ, तो हेल्थ की न्यूज़ आपको डेफिनेटली सुनाई देगी। तो किसी भी तरह की बैड न्यूज़ आप लोगों को भी मिल सकती है हेल्थ वाइज स्पेशली। फिर यहाँ पर आप में से कुछ लोग सडनली कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, स्पेशली मकान में, प्लॉट में या किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड बिजनेस में। मतलब यहाँ क्यों मुझे मैसेज आ रहा है आई डोंट नो, बट यहाँ रेस्टोरेंट की एनर्जी है। अगर आप में से कोई रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो वो, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में रीयूनियंस होने वाले हैं। या तो आपके पेरेंट्स मान जाएंगे या तो उनके पेरेंट्स मान जाएंगे या तो कोई एक्शन ऐसा होगा जिससे कि आप लोगों की लव लाइफ में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, राधे कृष्ण की एनर्जी है और सन की एनर्जी है। तो यहाँ पे लव लाइफ में कोई प्रॉपर डिसीजन होगा, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड आपके लाइफ में खुशियाँ आते हुए नज़र आ रही हैं क्योंकि वीनस जो है वो राहु के साथ है। तो एक्सट्रीम लेवल पे पैशन, रोमांस, लविंग एनर्जी को बहुत पावर मिलेगा, बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो कोशिश करें कि आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई लव्ड वन की एंट्री हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो कपल्स के बीच में सब कुछ अच्छा रहेगा, बट कुछ कपल्स के लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसको आप टाल सकते हैं। तो वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ईगो वॉर नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कपल्स हैं जो अभी शादी नहीं हुई है वहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके लिए एक्शन हो सकता है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। पहला गाइडेंस है किंडर्ड सोल्स, यू आर करेंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। जैसा कि मैंने अभी कहा वही कार्ड भी निकल कर आया है। आपके रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप्स में काफ़ी चेंजेस आपको दिखेंगे। कैसे चेंजेस? अगर कार्मिक है तो रिलीज़ होगा, अगर डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट है या आपसे ट्रू लव की एनर्जी है तो वो यूनाइट होगा। ये चीज़ें आपको दिखेंगी। सोल पर्पस, आप में से कई सारे लोगों को सोल पर्पस बताया जाएगा। आपका सोल पर्पस अगर आपको नहीं पता है तो फॉलो योर पैशन। आपका जो पैशन है बचपन से उसको फॉलो कीजिए और उसके थ्रू लोगों की मदद कीजिए। लास्ट कार्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों है? क्योंकि आप कुछ क्रिएटिव करेंगे।
वीनस जो है, जो ग्रह है शुक्र, वो लग्जरी को दिखाता है। लग्जरी, अच्छे घर, बंगले, अच्छी कार, अच्छा रहन सहन, स्टैंडर्ड लाइफ। तो ये जो लग्जरी आइटम्स हैं या ये जो लग्जरी आपका जो लिविंग है, ये शुक्र दिखाता है। ठीक है, शुक्र इस वक्त एक्सट्रीम पे है। तो आपकी लाइफ में अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा भी आप ध्यान देंगे, तो आप मटेरियल थिंग्स में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, जॉब लग सकती है, रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है, वर्क प्लेस में सुधार हो सकता है। जॉब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं आने वाले हफ्ते में। ओवर एंड ऑल जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उन्हें लीजिए, जो चीज़ें नेगेटिव हैं उन्हें सिर्फ अवेयर रहें, सतर्क रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।